पिछले 8-10 दिन में बहुत सारे बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा गया, और क्योंकि हमारे लोग भावनात्मक रूप से बाबा साहब से इतना प्यार करते हैं, माँ बाप से भी ज्यादा, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ठाकुर द्वारा में तोड़ी गई है, जैसे लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है, जैसे गाजियाबाद में हुई है, और भी कई जगह से मेरे पास सूचना है व्हाट्सएप के जरिए ऑफिस में, कि कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई। तो मुझे लगता है एक सोचा समझा प्लान टाइप लग रहा है, क्योंकि जब हम शक्ति बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें अब हमारे रास्ते से भटकाने के लिए, हमारा ध्यान इधर उधर लगाने के लिए, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए, ऐसा लगता है सोचा समझा एक प्लान है। मैं अपने नौजवान नेताओं से कहूंगा, समझदार नेताओं से, कि समझदारी दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, चीजों को समझना है कि कोई कहीं को ट्रैप तो नहीं है। यहाँ सुबह सुबह मुझे लगा, जिस तरह की सूचनाएं, क्योंकि आपके यहाँ रात होने वाली है और यहाँ सुबह हुई है, मैंने जिस तरह के मैसेज देखे उसके बाद मुझे लगा कि कहीं एक सोचा समझा प्लान ट्रैप तो नहीं हो रहा है, हम लोगों की एनर्जी को गलत जगह लगाने का, और हमारे साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, उनको मुसीबत में डालने का कोई ट्रैप तो नहीं है। जिस तरह मैं सोच सकता हूं, मैं उस आधार पर मेरा निर्णय निकला है कि एक, मुझे लगता है एक प्लान है, और हमें खबरदार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और नजर रखनी पड़ेगी कि प्लान में कौन कौन शामिल है और ये प्लान क्यों किया जा रहा है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बोधिसत्व संविधान निर्माता, दलितों के, महिलाओं के मुक्तिदाता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां शुरू से ही, जब से ये भाजपा सरकार बनी है, तब से किस तरह से टूटती आ रही हैं, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद साथियों, जिस तरह से ये मनुवादी सरकार, ये भाजपा सरकार मौन है, इससे साफ है साथियों कि जो भी कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पर हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठा दिखावा करते हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के ऊपर छत लगाने का काम करेंगे, बाउंड्री वॉल लगाने का काम करेंगे। कुल मिलाकर 403 विधानसभाओं में 403 करोड़ लगाए जाएंगे। हर विधानसभा में 10 मूर्तियों के ऊपर 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन साथियों, वही दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। साथियों, कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कालिख पोता जा रहा है, तो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और तथागत बुद्ध के चेहरों पर स्याही से किस तरह से पोत कर अपमान किया जा रहा है। कहीं आप देख रहे हैं साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब मूर्तियां टूट जा रही हैं, तो बहुजन समाज के लोग जब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। साथियों, बहुत सारे ऐसे मामले आप लोगों ने देखा, किस तरह से लखीमपुर में महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, अंबेडकर नगर में किस तरह से जितने भी वहाँ पर बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर पुलिस द्वारा पीटा गया। और साथियों, आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के नैया गांव में एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे को लेकर किस तरह से विवाद किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी चाहने वाले थे, उन्होंने एक गेट पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा दिया था, जिस झंडे को उखाड़ कर वहाँ के जितने भी सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उसको जला दिए थे। उसके बाद जब बहुजन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडे का जिस तरह से अपमान किया गया, उसके विरोध में जब बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, तो किस तरह से उनको पीटा गया। लगभग 50 से अधिक लोगों के ऊपर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया, और साथ ही साथ 12 लोगों के ऊपर नामदर्ज FIR दर्ज की गई, और 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। साथियों, वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया, जो महिलाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी किस तरह से पुलिस ने पीटा। ये तमाम ऐसी खबरें साथियों कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र का रूप दे रही हैं। और इन तमाम घटनाओं को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर अमेरिका में ये बात बताई थी कि जो भी कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मनुवादी सरकार, भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र के तौर पर हो रहा है। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद फिर से आक्रोशित हुए। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट को आपको सुनना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों वंचितों के मसीहा
महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती के बाद उनकी मूर्तियों को तोड़े जाने, उन पर अपमानजनक तरीके से पेंट करने, उनके बैनर पोस्टर फाड़ने एवं जलाने की घटनाओं में जो चिंताजनक वृद्धि हुई है वह अत्यंत निंदनीय, शर्मनाक और देश के सामाजिक सौहार्द पर गंभीर प्रहार है। और इनमें सबसे अधिक घटनाएं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में सामने आई हैं। यह घटनाएं उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करती है जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं। इस प्रकार की हरकतें समाज में वैमनस्य फैलाने, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने का प्रयास प्रतीत होती है। और जब उनको भगवान मानने वाले उनके अनुयायी अपना विरोध दर्ज कराते हैं तो उन्हीं पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है। मैं अपने बहुजन समाज के स्वाभिमानी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे रहबर मान्यवर कांसीराम साहब जी की बात आज भी उतनी ही सच्ची और मार्गदर्शक है। जिसका राज होता है उसी का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। इसीलिए यह समझना ज़रूरी है कि स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार किसी से मांग कर नहीं मिलते, बल्कि संगठित संघर्ष, राजनीतिक हिस्सेदारी और जागरूकता से हासिल किए जाते हैं। जब तक समाज सत्ता पर अपना अधिकार नहीं होता तब तक सम्मान और सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप सामाजिक न्याय के योद्धाओं के नाम पर 403 करोड़ रुपए देने का ढोल पीट रहे हैं, तो उसे अपने ही पास संभाल कर रख लीजिए। मैं पूरे बहुजन समाज की तरफ से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमें दिखावा नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा चाहिए। हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल मूर्तियों पर छत डालना या दिखावटी कार्य करना पर्याप्त नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बार बार प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई न होना सरकार की गंभीर विफलता को दर्शाता है। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो 403 करोड़ का आप ढोल पीट रहे हैं, ये 403 करोड़ हमें चाहिए नहीं। अगर आप छत डलवाने की बात कर रहे हैं, अगर आप बाउंड्री लगाने की बात कर रहे हैं, तो उस छत का क्या फ़ायदा योगी जी, जब हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान आप नहीं रोक पा रहे हैं। जितने भी मामले साथियों आए हैं उसमें आप देख रहे हैं साथियों कि जो दोषी हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। अभी तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी चाहने वाले लोग हैं जब विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अब सोचिए साथियों कि यह सरकार किस प्रकार की मानसिकता से काम कर रही है। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए विरोध करते हैं, लड़ते हैं, तो आप सरकार की नज़रों में देशद्रोही हैं। सरकार की नज़रों में आप कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से पत्रकारों के ऊपर, अगर पत्रकार सच दिखा रहा है तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। यह है साथियों मनवादी सोच और यह है असली इनकी मानसिकता। तो कुल मिलाकर साथियों, इन मनवादियों को आप सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इसी तरह से अपमान का सामना करना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पोस्ट में लिखा कि जब तक बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक इसी तरह से हमारे महापुरुषों का अपमान होता रहेगा। क्योंकि ये मनवादी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि अम्बेडकरवादियों के हौसले बढ़े, अम्बेडकरवादियों का राज हो। ये तो चाहते ही हैं कि भारतीय संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू किया जाए। ये तो चाहते ही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनके नामों निशान को मिटा दिया जाए। साथियों, आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र में एक गांव है महारे, जिस गांव में सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पुराना मंदिर है। सैकड़ों साल पुराना मंदिर, जिस मंदिर को ढकने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर बहुजन समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद जो सरकार है उसके इशारे पर वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है बाउंड्री घिरवा रही है। कुल मिलाकर रास्ते भी बंद किए गए हैं।
और सुंदरीकरण के नाम पर जिस तरह से दीवार लगाई गई है, ये कहीं ना कहीं सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पूरा अपमान है। इस पर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया था, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उन सबका किस तरह से अपमान किया जा रहा है। अब बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक और पोस्ट किया है, जो लखीमपुर खीरी को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि जिस तरह के अन्याय की सूचना लखीमपुर खीरी से अभी भी लगातार आ रही है, यह अन्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। वापस आते ही मैं लखीमपुर खीरी में अपने पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अमेरिका से ये पोस्ट किया है और एक बार लाइव आकर भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे किसी भी समय यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि भारत में जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनका अपमान और हमारे समाज के ऊपर जिस तरह से मनवादी सरकार द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब भी वैसे हालात होंगे, हमें मजबूरन यहाँ से तत्काल निकलना होगा। और इस पोस्ट ने यह साबित भी कर दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जल्द ही भारत आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल वो अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन लाइव में क्या उन्होंने कहा था, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं जिस बात की चिंता कर रहा था, मैंने पहले दिन जब मैं आया, मैंने प्रार्थना की महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से, कि ऐसा कोई सिचुएशन वहां ना बने कि मुझे यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके जाना पड़े। क्योंकि वास्तविकता में अगर वहां कोई इस तरह के हालात बनेंगे, जैसे कपसाड़ का घटना हुई थी, तो शायद मैं यहाँ के सारे कामों को ड्रॉप कर दूंगा, प्रोग्राम को ड्रॉप कर दूंगा। मैंने इन लोगों को पहले ही बताया इस बात को कि भाई मैं छोड़ दूंगा, नहीं रह पाऊंगा अगर वहां इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है, नगीना के लोगों के प्रति भी, मेरे जिले के लोगों के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति, मेरे देश के लोगों के प्रति, और उन हर कमजोर, शोषित, वंचित बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति के लिए, संविधान को मानने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, वो तमाम हमारे महापुरुष जिनकी शिक्षाओं ने हमें हिम्मत दी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तत्काल यहां से जा सकता हूं। ये बात मैंने इनको पहले बताई है प्रोग्राम में, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाने से पहले। लेकिन मैं आपको भी ये कह रहा हूं, मैंने पिछले 4-5-6 दिनों में देखा बाबा साहब की मूर्तियों को एक तरफ पूरे देश में बाबा साहब का जो है कि शोभा यात्रा जयंती पे, और बाबा साहब के लिए मजबूत कार्यक्रम हुए हैं उनके सम्मान में, और तमाम सरकारों ने अक्रॉस द पार्टी लाइन, तमाम पार्टियों ने बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम किए हैं। लेकिन पिछले 8-10 दिन में बहुत सारे बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा गया, और क्योंकि हमारे लोग भावनात्मक रूप से बाबा साहब से इतना प्यार करते हैं, माँ बाप से भी ज्यादा, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ठाकुर द्वारा में तोड़ी गई है, जैसे लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है, जैसे गाजियाबाद में हुई है, और भी कई जगह से मेरे पास सूचना है व्हाट्सएप के जरिए ऑफिस में, कि कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई। तो मुझे लगता है एक सोचा समझा प्लान टाइप लग रहा है, क्योंकि जब हम शक्ति बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें अब हमारे रास्ते से भटकाने के लिए, हमारा ध्यान इधर उधर लगाने के लिए, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, ये ऐसा लगता है सोचा समझा एक प्लान है। मैं अपने नौजवान नेताओं से कहूंगा, समझदार नेताओं से, कि समझदारी दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। चीजों को समझना है कि कोई कहीं को ट्रैप तो नहीं है। यहाँ सुबह सुबह मुझे लगा, जिस तरह की सूचनाएं, क्योंकि आपके यहाँ रात होने वाली है और यहाँ सुबह हुई है, मैंने जिस तरह के मैसेज देखे उसके बाद मुझे लगा कि कहीं एक सोचा समझा प्लान ट्रैप तो नहीं हो रहा है हम लोगों की एनर्जी को गलत जगह लगाने का, और हमारे साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, उनको मुसीबत में डालने का कोई ट्रैप तो नहीं।
जिस तरह मैं सोच सकता हूं, मैं उस आधार पर मेरा निर्णय निकला है कि मुझे लगता है एक प्लान है और हमें खबरदार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा और नजर रखनी पड़ेगी कि प्लान में कौन कौन शामिल है और ये प्लान क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक मूवमेंट चली है इंडिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने की। ये एक मूवमेंट जो है चली है और इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जल्दबाजी ना करें, चीजों को जांचें समझें, अपने सीनियर लोगों से बात करें और पुलिस को समय दें कार्रवाई करने का। किसी भी कीमत पे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, ये मेरा आपसे आग्रह है। अभी मैं भी वहां पर नहीं हूं, तत्कालिक मुझे पहुंचने में 24, 28, 30 घंटे लग सकते हैं, लगभग 1.5 दिन का समय अगर मैं तत्कालिक पे चलूंगा तो। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये इस तरह की चीजों में फंस के आप अपने आप को मुसीबत में ना डालें, समझदारी दिखाएं। अपने जिले के, प्रदेश के सीनियर नेता, राष्ट्रीय स्तर के जो हमारी पार्टी के संगठन के नेता, उनसे बात करें अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए। और क्योंकि ये इंस्टाग्राम बहुत लोगों, गांव-गांव तक लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये बात दूर तक जाएगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर लाइव आकर ये बताया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमेरिका से तुरंत निकल सकते हैं। कुल मिलाकर साथियों, आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को कितनी फिक्र है। भले ही अमेरिका में है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी अपने देश पर है। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी आतंकी हमले में हमारे देश के पर्यटक मारे गए थे, उन तमाम मारे गए पर्यटकों को याद करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आज 1 साल हो गया, लेकिन उस दिन की दर्दनाक यादें आज भी ताज़ा हैं। निर्दोष नागरिकों पर हुआ यह हमला इंसानियत को झकझोर देने वाला कायरतापूर्ण अपराध था। हम उन सभी मासूम लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और घायलों के साहस व संघर्ष को सलाम करते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, उनका दर्द हमारा भी दर्द है। यह 1 साल हमें केवल श्रद्धांजलि तक सीमित रहने के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को और मजबूत करने का संकल्प लेने का समय है। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहलगाम हमले में जो भी मारे गए लोग हैं उनको याद करते हुए किस तरह से उन्होंने पोस्ट किया, आपने इस पोस्ट को देखा। वैसे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार ऐसे ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। अब बता दें साथियों कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने भी एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट को आपको सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के आगरा में 14 अप्रैल 2026 को भारतीय संविधान के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता एवं आधुनिक भारत के शिल्पकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली के दौरान परशुराम चौक पर पूर्ण गरिमा, शांति एवं संवैधानिक अधिकारों के तहत झंडा फहराया गया। इस संबंध में स्वयं पुलिस प्रशासन द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि कोई आपत्तिजनक घटना नहीं हुई। इसके बावजूद घटनाक्रम ने जिस दिशा में मोड़ लिया वह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। कुछ तथाकथित सामाजिक तत्वों द्वारा दबाव की राजनीति करते हुए निर्दोष दलित युवाओं पर मुकदमे दर्ज कराए गए। यह स्थिति केवल कानून के निष्पक्ष संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करती है और न्यायिक प्रक्रिया पर अवांछित प्रभाव का संकेत देती है। और इससे भी अधिक पीड़ादायक तथ्य यह है कि भीमनगर जगदीशपुरा आगरा निवासी एक युवक की माता दुर्गेश को पुलिस द्वारा बार बार घर जाकर कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही पर गहरे प्रश्न उठाती है। क्या यही कानून का निष्पक्ष शासन है? क्या समाज के वंचित वर्गों को इसी प्रकार दबाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा? क्या प्रभावशाली दबाव ही व्यवस्था को संचालित करेगा? यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर खड़ी एक गंभीर घटना है। माननीय मुख्यमंत्री सीएमओ ऑफिस यूपी पुलिस, आगरा पुलिस, भीम आर्मी की ओर से स्पष्ट मांगे, प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच सुनिश्चित की जाए। दोषी पुलिसकर्मियों एवं दबाव बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा एवं समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि समयबद्ध न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया तो भीम आर्मी लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहते हुए व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
तो यहाँ पर जो पोस्ट है विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं। वैसे साथियों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और साथियों क्या आपको लगता है कि ये मनवादी सरकार दलितों की कभी हितैषी हो सकती है? अगर नहीं तो साथियों आप लोग बहुजन की सरकार बनाने में मदद करें, आप लोग पूरा समर्थन करें और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।